जब भी हम श्वास को अंदर खींचते हैं, अगर एक पंख रख दें कबूतर का या, तो वो भी नहीं हिले, इस प्रकार से श्वास को खींचना चाहिए। छोड़ते समय गले से रेचन करना चाहिए। जब भी छोड़ते हैं हवा को बाहर, फिल्टरिंग आवाज़ आना चाहिए। जब छोड़ते हैं खर्र करके आवाज़ नहीं आना। भी कई लोग तो नल खोलें तो जब पानी नहीं आता है तो जैसे हवा का फोर्स आता है उस टाइप से आवाज़ कर रहे थे। जब हम छोड़ते हैं तब गले में से हमिंग साउंड आना चाहिए। ऐसे करें तो ही चले, ऐसे करें तो ही चले, या लेकिन जब खींचते हैं तब एक समझो कि कबूतर का पंख यहाँ रख दिया हो तो उसका एक रेशम भी हिलना नहीं चाहिए, उस प्रकार खींचना। आप पूछेंगे कि इससे क्या होता, हमारा सांस तो हम रोज़ लेते हैं। आपके श्वास में पूरा जीवन, आपका पूरा श्वास से निर्धारित है। आपका पूरा श्वास, कछुआ बहुत धीमे श्वास लेता है। इस दुनिया के कोई भी प्राणी में कछुए का श्वास बहुत धीमी गति में होता है। किसका? कछुए का। बहुत धीमे श्वास लेता है कछुआ। इस धरती में वही सबसे धीमे श्वास लेता है, इसलिए वो 200 से 1000 साल तक जीता है कछुआ। और जो प्राणियां बहुत तेज से, कुत्ते को आपने देखा होगा रोड में 10 साल में मरता है। आपकी श्वास निर्धारित है, 21,600 श्वास पर डे हम लेते हैं। कितना? ये फिक्स है। आपके 21,600 इंटू कितना, वो फिक्स है। अगर उसको आप धीमा करते हैं उतनी आयु आपकी बढ़ती है। पहले तो आयु बढ़ती है, आप जितने श्वास को अच्छे से लेते हैं उतनी आपकी आयु बढ़ती है। नंबर 1 तो ये बात है। दूसरा, आप क्या चीज़ को आकर्षित करते हैं, किस, अभी देखो आप सोचते हैं मैं मेहनत करने से सब आता है। उन मूर्खों को समझ ही नहीं है कि मेहनत तो बस स्टैंड का कूली वाला करता है। हम सोचते हैं कि बहुत मेहनत करेंगे तो बहुत आ जाएगा। मेहनत तो कूली वाला ही करता है। कई लोग सोचते हैं कि बहुत पढ़ लेंगे, बहुत ज्ञान आ जाएगा तो कहीं पहुंच जाएंगे। कॉलेज के प्रोफेसर कितना पढ़ा हुआ है, तो फिर तो अदानी अंबानी उसी को होना चाहिए ना, अगर पढ़ाई से अगर कुछ मिलना है तो। आपकी ऊर्जा आपके जीवन को निर्धारित करती है। क्या चीज़? क्या ऊर्जा आपके पास? देखो अभी आपके पास क्या ऊर्जा है? 2 प्रकार की ही ऊर्जा रह सकती है। ऊर्जा 2 प्रकार की रहती है। एक नकारात्मक वस्तुओं को खींचने जैसी शरीर में रही हुई तामसिक ऊर्जा, वो फिर नकारात्मक तो खींचती रहती है। वो भले कितना भी आदमी होशियार हो, आपकी होशियारी, आपकी समझदारी, इससे आपके शरीर के प्राण सिस्टम को कोई संबंध नहीं है। प्राणिक आरा जिसको कहते हैं, प्राण ऊर्जा से भरा हवा मंडल, अगर ये प्राण सही नहीं है तो वो डिप्रेशन में जाता है। उसको डिप्रेशन आता है, रोग आता है, घबराहट आता है, डर आता है, उदारी आती है। बड़ा काम करने का ताकत होने के बाद भी वो विचलित रहता है। कैसे रहता है? आप सबने, मोहम्मद नबी कुरान में कहते हैं कि गुस्सा आते ही व्यक्ति मारने जाता है। तो वो कहते हैं जब भी गुस्सा आता है तो बैक हो। क्या होना? बैक में जाना। गुस्सा आवे तो बैक में जाना, या श्वास को धीमे करना। क्या करना? श्वास को जब भी धीमे करोगे आप बिल्कुल शांत और आनंद में आ जाओगे। अभी आप सबकी श्वास इतनी तेज कंपैरिजन के कारण भी होता है। आप सभी अपना जीवन जी नहीं रहे हो। आपको अपने जीवन से, मुझे मेरा जीवन जीना है। आज ये संकल्प करो कि मुझे पड़ोसी का जीवन नहीं, दुनिया का जीवन नहीं, मुझे अपनी ज़िंदगी जीना है। ये बच्चों को भी देखता हूँ, ये जितने भी यहाँ सेवा करते हैं ना, आप कोई नहीं रहता। मैं रोज़ किसी को छोड़ता नहीं हूँ। यहाँ कोई विशेष पर्व त्यौहार हो तब आप आए हों तो मैं दया करके छोड़ता हूँ, बाकी मैं अकेला ही यहाँ पूजा करता हूँ। मैं ऐसे मानता हूँ कि आप सब रोज़ यहाँ आओगे तो ये साधना कक्ष को आप दूषित कर दोगे आपके दूषण से, इसलिए मैं किसी को यहाँ छोड़ता नहीं।
उस दिन इन सब का चाल चलन अलग ही टाइप से होता है। ये जो जितने भी लड़के खड़े हैं ना, आप कोई नहीं रहो तो इनका चाल चलन अलग ही टाइप से रहता है। जब आप जैसे भीड़ रहती है तो बिल्कुल सभ्य बन के चलता है, बिल्कुल डिसेंट बन के चलता है, बिल्कुल एक्टिंग करने लगता है, आपको देख के बहुत विनयवान बनने लगता है। यानी उसके चाल चलन तक दूसरों के लिए है, खुद के लिए नहीं है। आपके चाल चलन, आपकी बोली, आपकी ज़िंदगी आप पड़ोसी के लिए मत रखिए। इतने श्रेष्ठ बनिए कि कोई रहे या नहीं रहे, आपके शब्द श्रेष्ठ ही निकले। कोई ज़रूरी नहीं कि कोई आया तो श्रेष्ठ निकला, अकेले हों तो गाली दे रहे हैं। हाँ, हम अकेले हैं तो मनमानी बातें कर रहे हैं, और कहीं शादी में गए तो कैसे हैं, बहुत दिन से मिले नहीं। पीछे जाए तो तेरी बहन की, तेरी माँ की, तेरे भाई की। हाँ, सोचो आप, ये जीवन नहीं है। आप अकेले में भी रहें, कोई रहे ही नहीं तो भी आप में विकार नहीं आए, तो भी आप में अंदर में कोई प्रकार के दुर्भावना नहीं आए। आप अकेले रहो तो भी देखो, ये दीपक है, आप रहने के बाद प्रकाश देती है क्या? हाँ, आप सब चले जाओ तो थोड़ा डिम हो जाएगा क्या? आप आने के बाद प्रकाश देगा क्या? कैसे रहेगा? तो आप वैसे ही प्रकाशित रहो। जब भी कोई रहे तो ठीक, नहीं रहे तो ठीक। मेरे जीवन को मैं निर्धारित करूंगी, मेरे जीवन मेरा है, उसमें मुझे अच्छा बोलना दुनिया के लिए नहीं है, वो मेरे को शुभ करने वाला है। इसलिए मैं अकेले रहूं तो भी अच्छा ही सोचूं, अच्छा ही बोलूं, हिम्मत रखूं, हिम्मत से जीऊं, हर काम में विवेक रखूं। वो पड़ोसी के लिए नहीं। आप देखो, उनके घर में ये चीज़ आ गई, मेरे घर में नहीं है। वो ऐसे जी रहा है, वो चीज़ मेरे पास नहीं है। ऐसे कर कर के जब भी दुखी होते हो, उस समय अंदर में एक ऊर्जा टकराती है, वो नकारात्मक ऊर्जा है, जो ईर्ष्या के कारण, कंपैरिजन के कारण, दूसरों की तुलना करने के कारण होती है। इस संसार में किसी भी पक्षी पशु को देखो, वो अपनी जिंदगी जीती है। मनुष्य को ज्ञान बढ़ने लगा तो ये ज्ञान से कहीं विकास किए, फ्लाइट बनाए, फ़ोन बनाए, कंप्यूटर बनाए, दुनिया भर की चीज़ें बनाई। साथ साथ में उसने ईर्ष्या, जलन, राग, द्वेष, इससे किसी को कोई, आप किसी को देख के जलोगे। देखो, मोदी को देख के जलने वालों से ज़्यादा आपको देख के जलने वाले कोई नहीं होंगे। अगर उसका ही बाल बांका नहीं कर सके तो आपका क्या बाल बांका होगा, कि किसी का क्या बाल बांका होगा? हाँ? किसी का बाल बांका किसी से नहीं होता। देखो, कब फिर आप बोलते हो कि फिर महाराज तंत्र मंत्र करते हैं, आप ऐसे करते हैं ना लोग ठीक हो जाते हैं। फिर कैसे? अगर हमारी ताकत से होती है तो फिर आप क्यों ऐसे करते हैं ना लोग ठीक हो जाते हैं? ऐसा नहीं है। आप जब अच्छा सोचते हैं, अच्छा करते हैं, अच्छे विचार, अच्छी क्रिया में लगते हैं, तो आपकी अच्छी क्रिया, अच्छी बुद्धि आपके अंदर अच्छाई लाने की तैयारियां करती है। तब कोई गुरु मिल जाते हैं, कोई योग मिल जाता है, कोई उपाय मिल जाता है। आप बोलोगे कि ये उपाय, ये योग सब कैसे आते हैं? जब आप सोचोगे कि मेरे को सब अच्छा ही होता है, मेरा अच्छा ही रहता है, मैं दूसरों का अच्छा ही सोचता हूँ, अच्छा ही होता है, तो ऑटोमेटिक आपके जीवन को श्रेष्ठ करने योग्य संयोग आपको प्रकट होते हैं। कृष्णगिरी पहुँचना भी ऐसे संयोगों में ही एक है, लेकिन पहुँचना काफ़ी नहीं है। वो तो यूट्यूब देख के, किसी को देख के, चलो देख के आते हैं, कुछ शायद मिल जाए, ऐसे कई लोग डाउट से भी आते हैं। पूरी श्रद्धा से सब नहीं आए, पूरी योग्यता से सब नहीं आए। आपको देखो, कई कुत्तों को कई बार रोटी मिल जाती है। कुत्तों को, एक कुत्ते को 2 रोटी मिल जावे ना, उतने में दूसरा कुत्ता दौड़ के आता है उसको देख के। अब ये कुत्ता उसको खाने नहीं देने के चक्कर में ना खुद खाएगा ना उसको खिलाएगा, दोनों लड़ेंगे, और रोटी मट्टी में इधर उधर गुड़ के नाश हो जाएगा, फिर कोई रोटी नहीं खाया वैसे हो जाएगा। तो हम कहीं पहुंच गए, इससे क्या मायना रखता है? आप कहीं पहुंच गए, इससे क्या हो जाने वाला है? कृष्णगिरी पहुंच जाने से कुछ नहीं हो जाने वाला है। यहाँ की शक्ति के प्रति विश्वास, और यहाँ गुरुदेव जो समझा रहे हैं कि तेरे जीवन श्रेष्ठ होना हो तो तुझे श्रेष्ठ आचरण अपने जीवन में अपनाना पड़ेगा। आचरण श्रेष्ठ होना, हम लोग, आप ही मान लोगे अगर बराबर विचार करो तो, आप अकेले में एक हो ना दुनिया के सामने एक हो। आप अकेले में एक व्यवहार करते हो ना दुनिया के सामने एक हो। आपकी ज़िंदगी में व्यक्तिगत भी आपके स्वभाव बदलते हैं। ऐसा नहीं कि शत्रु को माफ़ कर दिया है, ऐसा नहीं है। शत्रु आते ही रूप बदलता है,
कोई अच्छा पैसा वाला देखते ही हम उसको प्रेम से बात करें, लेकिन अंदर में बहुत तरक्की कर दिया आपने, इस शब्द में ईर्ष्या घुसी होती है। ये शब्द उसको लगता है कि ये तारीफ कर रहा है, लेकिन बोलने वाला ही जानता है कि इसमें भयंकर ईर्ष्या है। तो अलग अलग प्रकार के शब्दों से, अलग अलग प्रकार के वातावरण से हम खुद को मारते रहते हैं। खुद को, ये किसी को नहीं मार सकती, ये स्वभाव ये खुद को मारती है। जब भी आप ईर्ष्या करते हो, जलन करते हो, डरते हो, डर भी एक दुर्गुण है। आप ये मत सोचना कि जलन, झूठ बोलना, ईर्ष्या ये दुर्गुण है। आप किसी भी हालत में डरना नहीं चाहिए। डर एक दुर्गुण में बड़ी चीज़ है। कभी नहीं डरें कि भाई किसी भी हालत में मौत सबको आती है। आप लोगों में कई लोगों को, ये छोटी छोटी बच्चियाँ, मैं बता सकता हूँ, छोटी छोटी बच्चियों में मेरे को कोई बीमारी आ जाएगी, मेरे को कोई परेशानी हो जाएगी, मेरे को कोई दुख आ जाएगा, ऐसे पहले से ही रटते रहते हो बैठ के। जैसे ही 40-50 आ जाता है तो मुझे कैंसर तो नहीं आ जाएगा, मुझे हार्ट अटैक तो नहीं आ जाएगा, मुझे बीपी तो नहीं आ जाएगा। देखो क्या होगा ये आपको पता नहीं है। आपकी हर बात अनुमान है। आपको कुछ पता नहीं कि क्या होने वाला है। जब पता नहीं और अनुमान ही करना है तो श्रेष्ठ अनुमान ही करें जीवन में। मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन मैं उल्टा ही क्यों सोचूं। अभी कई औरतें आके बोलती हैं कि महाराज, हजारों औरतें मेरे पास बोल चुकी है, महाराज 6 महीने से मुझे लगता था कि मेरे पति का दुर्घटना होगा, 6 महीने से मुझे लगता था कि दुर्घटना होगा, और सच्ची में मोटर बाइक एक्सीडेंट में उनका टांग टूट गया। मैं बोलता हूँ कि ये एक्सीडेंट है, उसकी दुर्घटना नहीं है, तेरे विचार की दुर्घटना। दुर्घटना 6 महीना जपोगे तो दुर्घटना की कृपा हो जाएगी आपके ऊपर। वो कृपा आप पर चढ़ गई। आप किस विधि, मेरे को उधारी बहुत हो रही है, मेरे को उधारी बहुत हो रही है, यह जाप है। मेरे को आजकल बीमारी मिटती नहीं, मेरे को बीमारी मिटती नहीं, जाप है। आप कोई भी जाप करो वो जाप सिद्ध होता है। भले वो जाप, देखो ये राक्षसों ने जिनका जाप किया वो ब्रह्मा का, कहीं जाप करते, टीवी सीरियल में आप देखते हैं कि हिरण्यकश्यप ब्रह्मा का जाप करके उनसे वरदान लेता है कि आकाश में, धरती में, पाताल में, दिन में, रात में, बाहर अंदर, देवताओं से, राक्षसों से, किसी से मैं मरना नहीं चाहिए। अब वो जिनसे वो उसने आशीर्वाद लिया, जिसको मांगा उसको वो मिला कि दूसरा कुछ मिल गया, तो आप क्या मांग रहे हो? प्रकृति सुन रही है। उसके अलावा शास्त्र कहता है कि आप सोचोगे कि मैंने कुछ नहीं किया जीवन में, तब जब तो मेरे को देवों की कृपा कैसे होगी? मेरा बेटा संकेश को आपने देखा होगा, क्या वो मेरी जैसी साधना इस जिंदगी में कर पाएगा? लेकिन मौज वो पूरा कर रहा है कि नहीं, आप देख सकते। हाँ, हर एक आदमी इज्जत देता है। मेरे जाने के बाद भी, मरने के बाद भी गुरु के पुत्र हैं, ये उसको आदर तो मिलेगा ही। मेरे जाने के बाद भी बात कर रहा हूँ। तो आपके पूर्वजों में पहले ज़माने में व्यवहार में ही सब लोग सदाचारी थे। एक ज़माने में जब तक टीवी नहीं आया, आप में ही जो 50 के ऊपर हो, आप जानते हो कि भाई आराम से 30 साल पहले की ज़िंदगी कैसे थी ना आज कैसे। तो आपके 50-100 साल पहले के जो साधारण लोग थे, उनका जीवन ही बहुत सदाचार और तपमय था। आपके दादा, परदादा, ये सब। तो ध्यान रखो, आपका पुण्य काम कर रहा है कि नहीं, आप इतने तपस्वी हो कि नहीं, आप मॉडर्न बन गए हो, आप आज की दुनिया में हो, लेकिन आपके पूर्वजों की कृपा आशीर्वाद के रूप में आज भी सबके पास है। समझो? तो ये पूर्वजों की कृपा फिर क्या करती है महाराज? वो कृपा ऐसे सोचती है कि हम लोग पितृमंडल में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? हम लोग पितृमंडल में रहते हैं। हम 24 घंटे थोड़ी इसके पीछे फिर पाएंगे। कहाँ से आया रे? दिल्ली से।
अब देखो ये दिल्ली में बैठा है, इसके पूर्वज पहले कोई छोटे कस्बे के हैं, यूपी के कस्बे के, यूपी झांसी। अरे मैं बोलूँ सुन ले, तेरा बाप हूँ मैं ही बोल दूँ, कुछ नहीं जानता हूँ। 3 पीढ़ी तेरी पहले 3 पीढ़ी बात की बता दूँ। हाँ, तेरे दादा का फोटो आज भी लगा हुआ है जिसमें वो सफ़ेद गमछा पहन के खड़े हुए हैं, वही तेरे दादा। अभी वैसे तो मैं ऐसे पूछता हूँ कहाँ से आया ताकि दुनिया को मालूम पड़े, तू कहाँ से आया, तेरा बाप कौन, सब मैं जानता हूँ। और तेरे बाप से तू कितना झगड़ता है वो भी मैं जानता हूँ। हाँ, तू बाप के आज्ञाकारी है नहीं, वो बोले उसका उल्टा काम ही किया आज तक। अब ये पितृ क्या करते हैं, हमारे इष्ट देवता सब क्या करते हैं, पूर्वजों के तप बल के कारण हमारे सहयोग में रहते हैं, समझा ना आपने। लेकिन उनको 24 घंटा आपके पास वो पितृमंडल में, देखो आप ही समझो, आप में कोई विदेश गए हुए हो क्या? हाथ उठाओ जो विदेश गए हो। तो जो भी विदेश जाता है ना, उधर जाने के बाद टूर के लिए जाता है, लेकिन उसके मन में लगे कि अभी इंडिया में कुछ दम ही नहीं है। जब भी वो जाता है ऐसे सोचता है, सही है कि नहीं? क्योंकि वहाँ का पोल्यूशन रहित वातावरण, वहाँ की जो शुद्धि वो मन में लगता है। अगर यहाँ से यूके ऑस्ट्रेलिया जाने वाले भी एक बार सोचते हैं कि भाई माइग्रेट हो जाएं, भाई इंडिया में बहुत पोल्यूशन है, मट्टी है, आवाज़ है, खाने में प्यूरिटी नहीं है, वहाँ ऑर्गेनिक फूड ही मिलता है, क्योंकि वहाँ ये जो जितने भी केमिकल डाले हुए फूड को वहाँ लोग करते नहीं। इंडिया में तो कुछ भी आप खाओ, लेकिन यहाँ से एक्सपोर्ट हो, गवर्नमेंट वो चीज़ खाली बढ़िया एक्सपोर्ट करती है, हमारे प्रजाओं को वो दूषित खाना देती है भारत की ये सरकार। सबसे गया बीता चावल, गए बीते सब्जी, गए बीते फल इंडिया में रहते हैं, बेस्ट क्वालिटी एक्सपोर्ट होते हैं। जो फॉरेन में आप देखते हो काफ़ी चीज़ें वो भारत की है, लेकिन उसको देखने के लिए आपको विदेश में जाना पड़ेगा, वो भारत में नहीं मिलेगा वो चीज़, समझा ना। तो अब भारत की व्यवस्था ऐसी है जहाँ हम व्यवस्था नहीं है, लेकिन विदेश अच्छा है। अगर समझो कि लंदन यूके में भी इतना आनंद है, तो पितृमंडल ज्योतिर्मंडल है, वहाँ रात नहीं होता, पूरा सदा प्रकाश रहता है। वहाँ पानी गिनी कोई चीज़ वस्तु ऐसा रहता है कि जैसे कोई स्वर्ग का आनंद। अब वो आपके पास रहने को तैयार होगा क्या? जो तंग गली में आप रहते हैं, जहाँ पार्किंग करने की भी व्यवस्था नहीं हो, आवाज़ बहुत आती हो, दुनिया भर का लफड़ा हो, वो वहाँ रहेगा क्या पितृमंडल में? फिर भी उनका प्यार आपके प्रति रहता है। तो वो क्या सोचते हैं, हमारे बच्चे कुछ भी सोचें, वो कुछ भी सोचें वो हो जाए। वो क्या सोचते हैं? तो वो तथास्तु कहते हैं। क्या कहते हैं? बेटा मैं हरदम तेरे पास नहीं रह सकता, लेकिन तेरा परदादा मेरा बेटा था, यानी आपके परदादा के भी बाप अभी पितृ बने हुए हैं। तो वो कहते हैं कि तेरा परदादा मेरा बेटा था, उसके बाद तेरा दादा मेरा पोता था, तेरा बाप मेरा परपोता है, तू मेरा लड़पोता है। ये खून का रिश्ता तेरे प्रति मुझे आकर्षण कर रहा है, लेकिन तेरे पास मैं नहीं रह सकता हूँ। फिर भी कोई बात नहीं बेटा, तुझे मेरा आशीर्वाद है, तू जो भी सोचे न वो हो जाए, ये मैं तेरे पर कृपा करता हूँ। ऐसे हर पितृ कहते हैं, शास्त्रों में लिखा है कि पितृ कुल देवता ये सब हरदम किसी घर में निवास नहीं करते, लेकिन हरदम उनके सानिध्य को वो तथास्तु से पूरा करते हैं। किससे? और मानव समाज ये समझता नहीं है कि प्रकृति भी एक को रिटर्न करता है। पहाड़ों पर चले जाओ आप, किसी भी पहाड़ पर, वैली पर, कोई समतल पर चले जाओ आप, एक को आते हैं। वहाँ जाके आप खड़े होके मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, 7-10 बार वो आवाज़ वापस आता है। आप बोलो कि दुनिया बहुत ख़राब है, दुनिया बहुत ख़राब है, वहाँ से वो आवाज़ वापस आता है। तो वो एक को तक आप जो एनर्जी को भेजते हो उसको कई गुना रिटर्न करके भेजता है, क्योंकि यूनिवर्सल एनर्जी में आपके विचार जब भी बाहर जाते हैं, सम विचार को अधिक गुना खींच के आपके पास लाते हैं। तो अब आप क्या करते हो? मेरे को बहुत तकलीफ़ है। कई लोग अपने बच्चों की शादी में खुद ही रोड़े बने हुए हैं। बहुत लोग आके बोलते हैं बेटे की शादी नहीं हो रही है, बेटे की शादी नहीं हो रही है। इनका विचार आने वाले रिश्तों को रोकता है।
धीरे धीरे वो इतना टाइट हो जाता है कि वो विचार के कारण ही ये बच्चों, कई लोग बोलते हो ना कि मेरे बच्चे बहुत बदमाश है, मस्ती बहुत करते हैं महाराज, छोटे समझते ही नहीं है। आपका विचार उनको बदमाशी करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरित करता है। जब भी बच्चे कहना नहीं मानते हैं, आपको स्व सम्मोहन करना, कहिए सेल्फ हिप्नोटाइज करना। आपको क्या करना? खुद को सम्मोहित करना चाहिए, उनको नहीं। आप पड़ोसी को बदला नहीं सकते, बेटे को बदला नहीं सकते, पत्नी को बदला नहीं सकते, परिवार को बदला नहीं सकते, लेकिन आप सेल्फ हिप्नोटाइज्ड रहोगे, मेरा काम बहुत अच्छा हो रहा है, मैं आरोग्यवान हूँ, मुझे रिश्ते बहुत अच्छे प्रेम से रखते हैं, सम्मान आता है, मेरे घर में खूब शुभ काम होते हैं, ऐसे कंटिन्यूसली सेल्फ हिप्नोटाइज करोगे तो ये विचार धीरे धीरे जब बाहर जाएंगे, आपने जो सोचा उस वस्तुओं को खींच के लाना शुरू कर देगा। आपका जीवन तब से बदलना भी शुरू हो जाएगा, तभी बदलेगा। अब देखो, आपके पितृ तथास्तु बोल दें कि तू जो सोचा हो जाए। आप क्या क्या सोचते हो ये तो सोचो। आप क्या सोचते हो? पड़ोसी मर जाएं, हाँ, इसका मौत आ जाए, हाँ बोलते हो। ऐसे मत करो, ऐसे ऐसे करोगे ना तो ये भी एक पाप लगेगा। आपके मन में यही है कि मेरे को जो दुख दिया वो मर जाएं, मेरे को जो परेशान किया वो मर जाएं, उसका सत्यानाश हो जाएं। आप मेरे सामने बहुत सीधे बन के बैठ जाओगे तो हमने कितने करोड़ लोगों को देखा होगा। आप जैसे नालायकों को रोज रात दिन देखते हैं। हाँ, हंसने की बात ही नहीं है। अगर हंस रहे हो तो अभी तक आप हकीकत को समझे नहीं हो, आपकी ज़िंदगी बदलने तैयार नहीं हो। आप कोई कॉमेडी शो में आए हो या कोई ऑन स्टेज शो में आए हो, तमाशा देख रहे हो। आपकी ज़िंदगी बदलनी हो तो आपको गंभीरता से आपके जीवन के बारे में सोचना पड़ेगा। इतनी गंभीरता लानी पड़ेगी कि आपके हर शब्द आपको खुशी देने वाले होने चाहिए। बाद में खुशी बाहर से आवें, जब आवें तब आवें। कभी मुंह से नहीं निकालना कि मैं बीमारी से दुखी होता हूँ, मुंह से तो यही निकालना कि मैं हर दम मस्त रहता हूँ। जब आप सेल्फ हिप्नोटाइज हो जाओगे, देखो आपको एक बात बताता हूँ। 12:15 बजे क्या रहे? 12:15 बजे आओ, जल्दी आ, इधर सामने आ, जल्दी आ, नज़दीक आ। आप लोग सम्मोहन के बारे में सुने नहीं होंगे। सम्मोहन आपकी जागृत अवस्था में आपको थोड़ा सा डल करना, सोने के ऊपर जागने से नीचे। आप सोओगे नहीं, लेकिन आपको कुछ जागने जैसी बुद्धि भी नहीं रहेगी, जिसको सम्मोहन कहते हैं। इसको मेस्मेरिज्म भी कह सकते हैं, हिप्नोटिज्म भी कह सकते हैं। इस अवस्था में शरीर कैसे काम कर रहा है ये आपको बता रहा हूँ, अच्छे से समझोगे तो आज से सुधरोगे। इसमें 90% लोग भविष्य को सुधरने के जितनी मन में कम एक संकल्प भी नहीं रखते, उतनी दृढ़ता नहीं है कि मुझे कुछ भी करके मेरी ज़िंदगी को बहुत ऊपर ले जाना है। आपको अगर तड़प आ गई कि मुझे राजमहल में ही रहना है, मैं झोपड़ी में नहीं रह सकता, अगर ये तड़प आप में आ गई तो आपको राजमहल में जाने से राजा भी नहीं रोक सकता। आपका विचार वो करेगा। देखो भाई, पानी को चाहे जितना गर्म करो, 100 डिग्री गर्म नहीं करो जब तक वो भाप नहीं होगा। ये गारंटी है कि नहीं? तो आप कभी भी मुझे बोलते हो कि मेरी इच्छा पूरी नहीं होती है महाराज, तो भाप होने जितना ये पानी गर्म नहीं हुआ है, 100 डिग्री नहीं हुआ है। ये थोड़ा नीचे होने से खाली बुलबुल आता है, बड़क बड़क करता है, लेकिन कभी भाप नहीं होगा। आज ये ध्यान लेके जाओ, तड़प बढ़ाओ। मैं ये नहीं बोलता दूसरे साधुओं की तरह कि पैसे पर मन मत लगाओ, माया पर मोह मत लगाओ। रोटी खाते हो ना घर में, जो साधु खाता है वो भी धन से ही आता है। वो धन ये एक एनर्जी है, पूरा जीवन वहीं से शुरू होता है। एक बच्चा जन्म लेता है तो वो जन्म लेते समय हॉस्पिटल में उसकी डिलीवरी का पैसा चुकाना पड़ता है बाप को, उसके बगैर वो बच्चा ही जन्म नहीं ले सकता।
वैसे धन से जो शुरू होता है एनर्जी, वो अन्न में परिवर्तित होता है। धन अन्न को लाता है, अन्न मन को बनाता है, मन प्राण को बनाता है, प्राण आपके लक्ष्यों को सिद्ध करता है। धन से इतना बड़ा संबंध है आपका, उसके बगैर कुछ नहीं होगा। कैसा अन्न खाते हो, वो कैसा भी अन्न हो, होटल का हो, घर का हो, घर में भी राशन पैसे से लाना पड़ता है। और अन्न बगैर शरीर चलेगा ही नहीं। आप कुछ भी छोड़ सकते हो, नंगे रह सकते हो, बगैर घर रह सकते हो, प्लेटफॉर्म में रह सकते हो, गली में खड़े रह सकते हो, बिल्कुल नंगे बगैर लंगोट रह सकते हो, बगैर रोटी नहीं रह सकते। और ये रोटी भी 5 रुपए से आता है। किधर से आता है? तो आपको तो कमाना ही पहला एनर्जी है, पहली एनर्जी तो कमाना है। फिर आप लोग बोलते हो कि मैं बहुत मेहनत करता हूँ, मैं तुरंत बोलता हूँ नालायक, अगर 100 डिग्री आ गई तो पानी को भाप बनने से कोई रोक सकता है? तेरे में 100 डिग्री की तड़प आ गई तो तू जो इच्छा किया वो तेरे पास आने से कोई रोक सकता है? 99 डिग्री में भी चमत्कार होने वाला नहीं है। आप सोचो कि भाई 99 डिग्री में कोई चमत्कार हो जाएगा मेरे जीवन में। जीवन में चमत्कार 100 होने के बाद 101 होने के लिए भी इंतजार करने की जरूरत नहीं है। 99 में कुछ होने वाला नहीं है, 101 तक इंतजार करने की जरूरत भी नहीं है। कहाँ पहुँचना पड़ेगा? 100 डिग्री में पहुंचना पड़ेगा। इसमें कई लोग ऐसे हैं पूरी ज़िंदगी ऐसे ही निकाल दिए हैं और आगे भी ऐसे ही निकालेंगे। चुप के लोगों को देख के मन में सोचते हैं हमको कुछ बनना, हमको कुछ बनना। सुबह अलार्म रख के सोएगा 7 बजे का, देखो वो कैसे सो रहा है, देखो ये चश्मा वाला कैसे नींद ले रहा है, देखो यही नालायक यहाँ 100 डिग्री में कब बनेंगे, 100 डिग्री के कब होंगे। यहाँ बैठ, उसको भेजो बाहर, किसी आदमी को बुलाओ, दूसरे को जो बैठा है बाहर, उठ रहे, जा बाहर जा, यहां बैठ के सोए सत्यानाशी, जा बाहर। भगवान के सामने, भगवान नहीं, भगवान के सामने जागो। कहाँ जागना? कमाई के समय में जागो, कुछ अच्छा आता दिखे तो जागो। जब कुछ भी हमारे जीवन में खराब आता दिखे सो जाओ, क्योंकि वो आना ही बंद हो जाएगा। कब सोऊं न कब जाऊंगू, ये दिमाग में आ गया तो वो भी विजय पाता है, जब तक नहीं पाएगा। तड़प ही नहीं है। मैं बोलूँ ना, आप में जितने बैठे हो, मैं झूठ बोलूँगा क्या? आप ही बोलिए। आप में किसी का फ़ोन नंबर मांगता हूँ क्या? आप कहाँ के हो, मुझे कोई लेना देना है क्या? हाँ, ऐसा कोई पैदा नहीं होगा साधु जो ऐसा आपके सामने आपको इतना फटकार सके। वो फटकारने का दम इसलिए आया है कि आपसे मुझे कोई लेना देना नहीं, आप अच्छे रहो, ये कामना के सिवाय कोई लेना देना नहीं। तू क्या कर लेगा? तेरी औकात क्या है मेरे लिए करना? मैं देवताओं से पूजाता हूँ, मेरे पैर देवता दबाते हैं, तू क्या दबाएगा मेरे पैर? हाँ, तो कुछ नहीं कर पाएगा। फिर समझाने का कारण है कि मानव समाज भटक गया है। 5 रुपए की चीज भी वो नहीं देगा, नहीं देगा। फिर तो बिना कुछ त्याग किए कुछ नहीं मिलने वाला है। अगर सच्ची में आपको कुछ बनना है तो आपको जिन जिन मनोरंजनों ने, जिन जिन जीवन के वस्तुओं ने आपको जकड़ के रखा है, उन सबको 5 रुपए की तरह दे दो, तब वो जेम्स मिलेगा, जब तक नहीं मिलेगा। आपको जेम्स चाहिए तो 5 रुपया देना ही पड़ेगा। आपको कहीं पहुंचना हो तो उसके लायक का त्याग करना ही पड़ेगा। अगर जबान खराब है, मैं देखो बेधड़क बोलता हूँ, मेरा मन बोलता है बेचारों को नालायक तो मत बोल, इनको नालायक क्यों बोलता है, ऐसे मेरा मन बोलता है। फिर मेरा दिमाग बोलता है शायद नालायक बोलूँ ना कोई समझ लें कि मुझे लायक बनना है, तो ये मेरा डांट ही उसके लिए आशीर्वाद बन जाएगा। हाँ, शायद किसी में आ सकता है गुरुदेव बड़े पारदर्शी व्यक्ति हैं, ये अगर नालायक कह रहे हैं तो जरूर मैं नालायक ही होऊंगा, तो उनके सामने आगे मैं लायक बन के बताऊंगा। ये जिद्दी आ गई तो मेरे ये शब्द आपके लिए वरदान हैं, कम नहीं है। कौन से गांव से, कौन से राज्य से, कौन से देश से यहाँ नहीं आते हैं लोग, वो बताओ। ऐसा कोई राज्य, ऐसा कोई गांव, ऐसा कोई देश, आप जैसे कई लोगों को मैं रोज़ नए नए भीड़ देखता हूँ, 365 दिन, एक दिन नहीं।
नए नए उत्पन्न होते हैं, नए नए आते हैं, वो कोई मतलब से आते हैं, मतलब से जाते हैं। ईश्वर के घर में कभी मतलब से मत आओ। जो बाफ नहीं बन रहा है वो पानी, उसको चूल्हे में चढ़ाने जा रहा हूँ, ये विचार करके आओ आप, तभी आपके जीवन में सफलता आएगी। यहाँ भी आके मतलब ही करोगे, ईश्वर से मतलब रखे ना, उससे धोखेबाज आदमी इस संसार में कोई नहीं है। इनसे मतलब मत रखो, इनके पास तो इसलिए आओ कि मेरी कोई भी कमी होगी वो ईश्वर से, भक्ति से, मेरे धर्म से ही पूरी होगी, और मैं अपनी कमी पूरी करने मेरे ईश्वर के चरण में जा रहा हूँ। ये भाव करके आओ, फिर भक्ति का मजा ही अलग हो जाएगा उसके बाद। देखो कितने लोग कथा के समय कल बाहर घूम रहे थे, आप देखो तो देख सकते हैं। पंडाल में जगह नहीं वो अलग बात, अगर वो विचार करे तो कहीं भी घुस सकता है। पंडाल भर गया था वो अलग बात, लेकिन वो बाहर बैठा है, यूं यूं घूम रहा। मेरे रितेश बोल रहा था, उनको बोला अंदर जाओ। हाँ जा रहे हैं, जा रहे हैं। फिर तू किस लिए आया भाई? हाँ किस लिए आया? मैं तो कोई ऊँट भी दें तो डांट देता हूँ, इसलिए नहीं कि मेरी कोई भीड़ कम पड़ रही है। मेरे लिए तो बाहर भी लोग बहुत खड़े हैं। मेरे को आता मन में कि ये ऐसे उठ के कब तक जिंदगी में जाएगा? जब तक ये कोई जगह स्थिर नहीं होगा धर्म के स्थान में, इसका जीवन स्थिर कैसे होगा भाई? जब ये यहाँ स्थिर नहीं हुआ तो हाँ, इसका जीवन कोई स्थिर होना नहीं है। भटकने वाला पूरे संसार में भटकता ही रहेगा। आप मुझे कम मत समझना। आपने घर में बंद दरवाजा करके 7 ताले देके अंदर बैठ जाओ और एक टाइम बताओ, वो ताले के अंदर मैं अंदर नहीं खड़ा रहूं तो पूछना इतनी साधना तो करके रखा। कोई चवन्नी का चपटिया आपसे बात नहीं कर रहा है। जिसने 23 साल हिमालय की गुफाओं में बिताई हो वो साधक बात कर रहा है आपसे, समझे? तो आप अपनी औकात बढ़ाने तीर्थों के स्थान जाइए, तड़प बढ़ाने। अभी असली तड़प नहीं है। सुबह अलार्म लगा के भी सो जाते हो कि 7 बजे उठ के आज मुझे ये काम करना ही है, और 7 बजे अलार्म बजे तो क्या करते हो? ढूंढ देखो। हाँ, आधा घंटा बाद उठेंगे, 1 घंटा बाद उठेंगे, 9:30 बजे उठोगे। जब जिंदगी में कुछ सोचा वो काम को करने के लिए भी दृढ़ता नहीं है तो ये पानी 10 डिग्री में भी उबल नहीं रही है। और यहाँ आकर के आप हमारा ये नहीं हो रहा, हमारा वो नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ये की बात है। तड़प सही नहीं है। क्या नहीं है? तड़प लोगे ना तो फिर तो मर के भी आपको पानी के पास, मटके के पास जाने की जरूरत नहीं है। तड़प पक्की हो गई तो कुआं आपको ढूंढ के आएगा। मैं लिख के देता हूं, आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा। कुआं आपको ढूंढ के आएगा। यहाँ आके एक ही सीख के जाओ। अलग रहो, घर में रहो, सबके साथ रहो, दूर रहो। शब्दों में वो शालीनता होनी चाहिए जिससे ईश्वर प्रसन्न हो। आपको लगना चाहिए मैं बिल्कुल अकेला हूँ, बाथरूम में हूँ, दुनिया नहीं देख सकती है, तो हस्त मैथुन करने के लिए मेरा ये यौवन नहीं है, मेरी ये जवानी नहीं है। मेरी जवानी ईश्वर को समर्पित है। मैं दृढ़ रहूँगा और मेरे इस जिंदगी को श्रेष्ठ रखूँगा। मैं कहीं भी जाऊँ। 3 शिष्यों को गुरु ने भेजा कि मुझे एक शिष्य को पट्ट शिष्य बनाना है। ये आम कोई भी नहीं देखे वहाँ रख के आए, उन्हीं को मैं पट्ट शिष्य बनाऊंगा। एक गया और जंगल में जाके रख के आ गया, बोला कि यहाँ मैं रखा। दूसरा गया, बोलता है कि जंगल में तो पशु पक्षी है महाराज, इसलिए मैं और दूर गया और वहाँ गुफा में रख के आया। तीसरा बोलता मैं कहीं नहीं रख सका महाराज, ये आम आप वापस रखिए, मुझे पट्ट शिष्य पद नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे को मालूम पड़ गया कि कहीं भी रखूँगा तो भगवान देख रहे हैं, कोई नहीं देखे ऐसा कोई जगह नहीं। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ कोई नहीं देखता हो। बताओ ऐसा कोई जगह हो? ऐसी कोई जगह बताओ जहाँ कोई नहीं देखते हो? होगा ऐसी जगह? हाँ, आप असम से आते हो, 25 राज्य हैं भारत के, 25 से भी यहाँ लोग आए हैं। जल रहा है मणिपुर, वहाँ से भी आए हैं लोग। मणिपुर जल रहा है, वहाँ से भी लोग आए हैं। क्या करने आए हो आप यहाँ? क्या करने आए? कुछ बटोर लेंगे। क्या है? आप नहीं बोला कि 5 रुपए का जेम्स भी फोगट नहीं मिलेगा, तो यहाँ आपको क्या बटोरने देंगे कोई? हाँ, क्या बटोरोगे? क्या बटोर लोगे बताओ?
आई है योग्यता, वो देखो। ऐसे बन जाओ कि आपके हर चीज अपने आप हो जाए। आज कुछ नहीं हो रहा है तो हमारे में ही कोई कमी होगी कि पड़ोसी में। मानते हो? ये भी पहली बार ही माना होगा, ये मान्यता भी पहली बार ही आई होगी, और मेरे डर के कारण ये बात निकल रहा है। नहीं तो मेरी कमियों के कारण मेरी ननंद है, अगर वो घर में नहीं होती तो मैं बहुत सुखी रहती। वही नालायक मेरे जीवन बिगाड़ रही है। हाँ, है कि नहीं? बोलो। कोई मुंह ही नहीं खोले। ये जिंदगी हमारी है। हे जिंदगी है इतनी खूबसूरत, अभी आपको पता नहीं है। हाँ, ये जिंदगी है खूबसूरत, अभी आपको, ये ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है आपको पता ही नहीं है कि ज़िंदगी कितनी मस्त है। आप जिस दिन अपने मस्ती में जियोगे आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये ज़िंदगी जो ऐसे ही बिता के बूढ़े हो के मसान में जा रहे हो, ये एक उत्सव का बहुत बड़ा रंगीला मैदान है जहाँ घुसने के बाद हर क्षण मौज मस्ती में गुजरना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो आप बेकार हो। ऐसे मस्ती आनी चाहिए। कैसी कैसी बातों के लिए दिल को दुखी कर लेते हैं, सोचिए। कैसी कैसी बातों के लिए दिल को दुखी कर लेते हैं, आप सोचिए। कैसी कैसी बातें। उसने मुझे ये बोल दिया, कल उसने मेरे ऊपर साइकिल लगा दिया। अभी ये सोचने से किसी ने साइकिल लगा दी, यहाँ थोड़ा सा खरोच आ गया। अब 9 दिन तक इसी को सोच सोच के उसको गाली दे रहा, नालायक आके मेरे पैर को मार दिया, नालायक। ये बोलने से ये कोई ठीक होने वाला है क्या? तो खरोच को अपनी जगह रहने दो, वो पैर में है। दिल में खरोच मत आने दो, दिल को तो मस्ती में रखो, तब मौज ही मौज है। हाँ? वो खरोच आपके दिल में आ गई। सभी खरोच जो भी हैं, शरीर पर पड़ा, मन पर पड़ा, जहाँ भी पड़ा, लेकिन आपके दिल पर पड़ जाता है। आप पूरी जिंदगी रोने के लिए कुछ न कुछ। कई लोगों को उस दिन कोई घटना नहीं हुई तो इतनी चिंता होती है कि आज कोई मेरे साथ दुर्घटना नहीं हुई, तो पुरानी घटना को भी याद कर करके रोते रहते हैं। भाई आज नया कुछ नहीं हुआ तो चलो, कैसे बगैर दुखी तो मज़ा भी नहीं आएगा। इसलिए एक पुरानी घटना को 25 साल पहले मेरे ननंद ने ऐसे बोला था, उसको सोच के आज रोएगी। आप ही सोचो ये होता है कि नहीं, कि मैं झूठ बोलता हूँ? आपको जब कोई दुख का काम नहीं पड़ेगा तो मन इतना आदत में आ गया है दुखी हो के। अगर दुखी नहीं हुए तो पुराना कुछ बात सोच के दुखी होंगे। अभी अच्छे हैं तो क्या पिछले साल भी हॉस्पिटल में भर्ती हुए थे ना, शायद इस बार भी ना होना पड़ जाए, ये सोचने लगेगा अभी। हाँ, करते हो क्या नहीं? बोलो। ये ज़िंदगी मस्त होने के लिए है, ये ज़िंदगी आपको आनंद देने के लिए है। आप ऊर्जा की शक्ति का पिटारा हो, इतनी ऊर्जा है आप में। वो ऊर्जा को आप पहचान लोगे ना, हर वस्तु आपके पास आएगी। AXN चैनल में एक्सप्लोर द अननोन करके एक सीरियल आया था। उस समय उस व्यक्ति ने कहा था कि दुनिया में जो भी, उस AXN चैनल ऑल ओवर वर्ल्ड के 140 कंट्री में जाता है, उसमें एक लाइव प्रोग्राम था। उसने कहा कि दुनिया के जितने भी लोग हो, जितने भी जगह के लोग हो, स्पून लो हाथ में। क्या बोला? स्पून लो। सबको बोला, 140 देश। कहाँ देश है? एशिया, अफ्रीका जैसे खंड, वहाँ सबको बोला कि स्पून उठाओ। जब सब लोगों ने स्पून उठाया तो वो टीवी से बोलता है कि सबके स्पून मुड़ जाओ। क्या बोलता है? सब स्पून मुड़ जाओ। तो विश्व भर जो लोग देख रहे थे, सबके स्टील के, एल्युमिनियम के, पित्तल के हाथ में जो भी चीज़ लिए थे सब मुड़ गए, ऐसे ही टेढ़े हो गए। जब उसका इंटरव्यू लिया तो उसने कहा कि इसमें कोई चमत्कार नहीं है, मैं निरंतर मेरे मन को ऐसे अभ्यसित करता हूँ कि जड़ वस्तु भी मेरी बात मानती है, जड़ वस्तु भी मेरी बात मानती है। ऐसे मैं स्व सम्मोहन करता हूँ, स्वयं को हिप्नोटाइज करता हूँ। अब मैं उसमें इतना पावरफुल हो गया हूँ कि मैं अपने आप में मानने लग गया कि मैं बोलूँ तो पत्थर भी टूटेगा, पत्थर भी आएगा, पानी भी बहेगी। इतना मैंने सम्मोहित कर लिया खुद को। फिर मैं अब कुछ भी बोलता हूँ तो वो होने लगता है। ये विश्वास की शक्ति है, विश्वास की।
आपके कैसे विश्वास हैं बताओ, आपके क्या क्या विश्वास हैं? मेरे को हर साल बीमारी आती है, मैं कुछ भी कमाता हूँ तो टिकता नहीं है, मेरे घर के अड़ोस पड़ोस के लोग सही नहीं हैं, कुछ भी करो हफ्ते में 2 बार झगड़ा हो जाता है, घर में कोई बात कहना नहीं मानता है, मेरे बच्चे ही बिल्कुल ख़राब हैं, सबके बच्चे अच्छे हैं। ये सब आप में नहीं है कि है? आप ये बताओ, आवाज़ करो। तो वही होगा। अगर वो स्पून को मोड़ने बोल रहा है ना मुड़ रहा है, आप बोल रहे हो बीमारी है, संकट है, झगड़ा है, तकलीफ है, तो होना क्या है फिर? क्या होना है? और आप वो सुनाने हमारे पास भी आते हो, वो महाराज नहीं जो वहाँ बैठ के आपके ये दुख सुनते हैं। हम दुख बदलाते हैं, सुनते नहीं हैं। हम दुख बदलाते हैं। दुख सुनना मेरा आदत नहीं है, इसलिए किसी को नज़दीक, मैं किसी से बात किया आपने देखा हो सकता है, कई नए आने वाले सोचते हैं कि वो महाराज की तरह, वो महाराज की तरह। ये भी सुनते होंगे, बैठ के आधा घंटा अपनी गीत गाएंगे आराम से, जन मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। ये आपके भाग्य विधाता हैं, लेकिन जनगण मन से नहीं, आत्मविश्वास से कराते हैं।